ऑल राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज का चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दो ऑथर्स ने यहाँ पे दो कहानियां अपनी बताई हैं और वी स्टार्ट द फर्स्ट वन जो कि है जिटकला सा। शी हैज रिटन इट, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। एक्चुअली नेटिव अमेरिकन थी, अमेरिकन इंडियंस, और इनकी ये छोटी सी स्टोरी है। व्हेन शी वेंट टू अ स्कूल दैट वाज रन बाय द अमेरिकन्स एज वी नो देम नाउ, तो दे आर नॉट नेटिव्स, राइट। तो उनके स्कूल में इनके साथ क्या हुआ था उस पर एक किस्सा इन्होंने बताया हमको। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकला सा, जिटकला सा, जिटकला। ऑल राइट। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। बिटर कोल्ड वन मतलब पहली बात तो यार कुछ मजा आया नहीं, ठंड भी थी और अजीब सा माहौल भी हो रखा था, कड़वाहट भरा। For the snow still covered the ground and the trees were bare. Trees were bare, कोई पत्तियां नहीं थी। अरे बर्फ है तो पत्तियां कैसे होंगी? A large bell rang for breakfast. Its loud metallic voice, खन voice, crashing through the belfry. Overhead belfry, वो जो टावर होता है जिसपे घंटी टंगी होती है, overhead, and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes, जो जूते चल रहे हैं टक टक टक। आप देख रहे हो हर चीज इनको इरिटेट कर रही है, हर चीज annoy कर रही है। Maybe she is not at a place where she wanted to be. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The constant clash of harsh noises with the undercurrent of many voices. Undercurrent एक invisible जो है चीज है, of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which, bedlam is asylum, within which I was securely tied, and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. Or the author says that वहां पे she was in a kind of situation, यहाँ पे बहुत कोशिश करने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि सफल हो पाएगा। Everything, every effort was waste. A pale faced woman, pale चेहरा हो जाता है जब बहुत ठंड होती है, शायद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए या आदमी बीमार हो तो चेहरा सफेद हो जाता है। A pale-faced woman with white hair came up after us. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. खाना खाने जा रहे थे। These were Indian girls in stiff shoes, stiff कड़े जूते थे, सॉफ्ट वाले नहीं है, and closely clinging dresses. और ड्रेस जो थी वो क्लिंग कर रही थी, मतलब चिपकी हुई ड्रेसेस थी। The small girls were sleeved, वो sleeved aprons, जो थोड़ा लॉन्ग कोट होता है apron, and shingled hair. पूरी लड़ाई यहाँ की है, shingled hair. Shingled कट कर दिए थे, लंबे बाल थे उनको काट दिया था, shingle कर दिया। As I walked noiselessly in my soft moccasins, moccasins जो बिना हील के शूज होते थे एंड बेसिकली एक ही पीस ऑफ लेदर से बना दिया थे, तो moccasins बिल्कुल पैर के शेप के हिसाब से। I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. और अब क्या है कि देखिए, मतलब शी इज बीइंग टेकन टू द डाइनिंग हॉल, इनके कंधे से ब्लैंकेट हटा लिया गया है और बाकी इन्होंने गर्ल्स को देखा तो उनकी हालत इनसे भी और ज्यादा खराब थी। While we marched in, the boys entered at an opposite door. और जैसे हम डाइनिंग हॉल में घुसे, ऑपोजिट डोर से बॉयज ने एंट्री मारी। I watched for the three young braves who came in our party. I spied them in the rear ranks. Spied उन पे जासूसी का मतलब बेसिकली ढूंढा, उनको देखा। इन द रेयर रैंक्स, जो पीछे वाली लाइनें हैं, रैंक्स हैं, कतार है। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। डाइनिंग हॉल में पहुंचे, उधर से लड़के भी आए और एक घंटी बजी और लोगों ने कुर्सी खींची, सबने, सब बच्चों ने। Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. और मुझे लगा कि यार जब कुर्सी खींची है तो बैठने के लिए खींचा होगा, तो मैंने कुर्सी खींची और धम से बैठ गई उसके ऊपर। But when I turned my head, I saw that I was the only one seated, and all the rest at our table remained standing. Just as I began to rise, looking shyly, embarrassment हुआ, थोड़ा शर्म आई, और इन्होंने देखा कि यार सिर्फ मैं ही बैठी हूं, बाकी सब तो खड़े हुए हैं। तो अब ये धीरे धीरे उठी। अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, अ सेकंड बेल वाज साउंडेड। और ये उठी रही थी तब तक एक दूसरी बेल भी टन से बोली। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, एंड सब बैठ गए।
एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और ये आधी खड़ी हुई थी और वापस इनको अपनी कुर्सी पे बैठना पड़ा. आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम. एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, आसपास देखा, है कौन? बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर द प्लेट्स. फिर से वही बात, बाकी लोग सर झुका के प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए, अपने प्लेट्स के ऊपर नहीं बैठे, मतलब आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं. राइट. एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी. और जैसे ही उस इंसान को ढूंढ रही थी, इनकी नजर फिर से एक पेल फेस वुमन पे पड़ी, उससे आंखें टकराई. इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माय आईज wondering why I was so keenly watched by the strange woman. और मुझे लगा यार ये मुझे ही क्यों घूरती रहती है हर जगह. The man stopped, seized his mutterings, जो भी वो दुदा रहा था, and then a third bell was tapped, और फिर third bell गई है. Everyone picked up his knife and fork and began eating. Actually pray कर रहे थे और तीसरी बेल के बाद सबने fork and knife उठाया और खाना शुरू कर दिया. I began crying instead. मैं लेकिन रोने लगी. For by this time I was afraid to venture anything more. और अब मैं घबरा चुकी थी, मैं और खतरा, वेंचर और रिस्क लेना नहीं चाहती थी. रोना तो आ ही गया था. By this eating by formula was not the hardest trial in that first day. लेकिन सबसे कठिन ये नहीं था जो भी हुआ है हमारे साथ. Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. एक फ्रेंड थी जुडविन, उसने एक वार्निंग दिया कि बहुत ही खतरनाक वार्निंग. जुडविन knew a few words of English and she had overheard. उसने सुन लिया था चलते फिरते the pale faced woman talk about cutting a long heavy hair. And the pale faced woman जो है वो आपस में बोल रही थी किसी को कि यार इनके सबके ना जो लंबे इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं काट दो. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hairs shingled. मम्मियों ने कहा था कि भाई जो वॉरियर जो लड़ाई में पकड़ा गया है सिर्फ वही होते थे जिनके बाल कटे हुए होते थे, एंड वो भी एनिमी काटती थी. अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वाज वोर्न बाय मोनर्स, जो कि अफसोस मना रहे हो किसी चीज का, एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स. छोटे बाल जो लोग मौन कर रहे होते थे, अफसोस मना रहे होते थे, मातम मना रहे होते थे, उनके होते थे. और शिंगल्ड हेयर जो होते थे वो तो बिल्कुल कावर्ड्स के होते थे, जो लोग डरपोक थे. We discussed our fate some moments, and when Judwin said, "We have to submit," माने हमें हार माननी पड़ेगी, because they are strong. I rebelled. मैंने बगावत कर दी. Rebel, बगावत. No, I will not submit. मैं नहीं submit करूंगी. I will struggle first. पहले तो मैं जो है struggle करूंगी उनके खिलाफ, उसके बाद देखा जाएगा जैसा भी कुछ होगा. I answered. I watched my chance, and when no one noticed, I disappeared. और जब मुझे लगा कोई देख नहीं रहा है, मैं गायब हो गई. I crept up the stairs, चोरी छिपे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी, as quietly as I could in my squeaking shoes. Squeaking माने जो आवाज कर रहे हैं चूं चूं करके. My moccasins had been exchanged for shoes. उन्होंने moccasins मेरे ले लिए थे जो शॉर्ट वाले शूज थे मेरे, और उसके बदले ये जूते जो सबने स्टिफ वाले पहन रखे थे वो दे दिए थे, जो कि ऑब्वियसली शोर मचा रहे थे, स्क्वीक कर रहे थे. Along the hall I passed without knowing whither I was going. Where I was going. Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. The windows were covered with dark green curtains, पर्दे, which made the room very dim. और dark green पर्दे लगे थे तो कमरे में लाइट नहीं आ रही, तो वैसे बहुत dim हो रखा था. Thankful that no one was there, I directed my steps toward the corner farthest from the door. On my hands and knees, I crawled, रेंग के under the bed and huddled myself in the dark कॉर्नर. हडल करके ऐसे करके जो है वो बैठ गए. आप देखते होंगे जब इंडियन क्रिकेट टीम क्या करती है, वो हडल करती है मैच के पहले. दैट इज हडलिंग इन द डार्क कॉर्नर. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट. वहां से मैंने झांका. शडरिंग विथ फियर, कांपते हुए. शडरिंग विथ फियर whenever I heard footsteps nearby. घबराहट तो हो रहा है, बच्चा है छुपा हुआ है और उसको जब भी कोई पास आता दिख रहा है तो उसको डर लग रहा है. Though in the hall, loud voices were calling my name, and I knew that even Judwin was searching for me, I did not open my mouth to answer. And वहां पे लोग ढूंढ रहे थे और इनका नाम चिल्ला रहे थे, फिर भी इन्होंने आंसर नहीं किया. Then the steps were quickened, and the voices became excited. The sounds came nearer and nearer. Women and girls entered the room. और फिर वो ढूंढते ढांढते फाइनली उस कमरे में आ पहुंचे जहां ये बेड के नीचे छुपी हुई थी. Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep
behind large trunks. जो बड़े बड़े बक्से थे उनके पीछे भी झांक झांक के वो लोग देख रहे थे, क्लोजेट्स में देख रहे थे, कबर्ड्स में देख रहे थे. Someone threw up the curtains. किसी ने पर्दे हटा दिए. And the room was filled with sudden light. और रूम जो अब तक डिम था, अचानक से वहां पे लाइट आ गई, रोशनी आ गई. What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. और किस वजह से वो झुके और बेड के नीचे झांके ये मुझे नहीं पता. Stoop means bend. I remember being dragged out. खींच के बाहर लाए गए. Though I resisted, मैंने रेजिस्ट किया, मैंने उसका विरोध किया. By kicking and scratching wildly, in spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. और ये सब होने के बावजूद, बड़ी जद्दोजहद करने के बावजूद इनको उठा के ले गए और नीचे कुर्सी में जाके एक बांध दिया. I cried aloud, shaking my head all the while, until I felt the cold blades of scissors against my neck. और बहुत शोर मचाया. कब तक? जब तक इन्होंने वो ब्लेड जो थी ठंडी ठंडी वो अपनी गर्दन पे महसूस नहीं की. उसके बाद and heard them gnaw off, cut off one of my thick braids. जो चोटियां थी उनमें से एक चोटी काट दी गई. Then I lost my spirit. बस वहां पे मैं हिम्मत हार गई. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. बहुत सारा insults, humiliations मैंने झेले थे. People had stared at me. लोगों ने घूरा था. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. जो कठपुतली होती है लकड़ी की, उसकी उस तरह से भी लोगों ने मुझे हवा में उछाला था. And now my long hair was shingled like a coward's. और अब जैसा कि पहले बताया था कि यार cowards के बाल शिंगल होते हैं, वैसे मेरे भी कर दिए गए थे. In my anguish, in my pain and anger, I mourned for my mother. मम्मी की याद आ गई. But no one came to comfort me. But nobody came. Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. किसी एक व्यक्ति ने भी आके मुझसे जो है, आप कहते हैं रीजन करना, लॉजिकली बात करने की कोशिश नहीं की जैसे मेरी माँ मुझसे करती थी. For now I was only one of many little animals driven by a herd. ऐसे चरवाहे होते हैं ना, जानवरों को हाँकते हैं. इस समय मैं बस वही महसूस कर रही थी कि मैं एक जानवर हूं और कोई चरवाहा मुझे हाँक के ले जा रहा है. सो दिस वॉज अ वेरी टचिंग स्टोरी. स्टोरी का रियल लाइफ इंसिडेंट है इनका, जहां इन्होंने बताया कि जब आप किसी गुलामी के दौर से गुजर रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें आपको सहनी पड़ सकती हैं. सबसे बड़ी चीज आपकी स्पिरिट, आपका सोल, वो खत्म हो जाता है. एंड यू फाइंड नथिंग वर्थ लिविंग फॉर. सो दिस इज द फर्स्ट वन फ्रॉम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड वन, जो कि वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा. इसके पहले वाली इज्जत कला साकी थी और अब बामा की है, जो कि इंडियन राइटर हैं. When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. जब मैं क्लास 3 में थी तो untouchability का इतना पता नहीं था मुझे. But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. लेकिन मुझे महसूस तो ये सब हो रहा था, भले लोग खुल के बात नहीं कर रहे थे. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. रास्ता स्कूल से घर का इनका 10 मिनट का था, बट मैडम को लगता लगभग 30 मिनट्स था. क्यों? इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वैडल अलोंग. केयर फ्री जो चलते हैं अपना, दैट इज ड्वैडल अलोंग, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज. नई नई चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें जो बिल्कुल अलग हटके सामने आ रही हैं. इन द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार. तो बच्चा वो सब देखते दाखते घर पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली 10 मिनट का जो रास्ता था वो आधे घंटे से ज्यादा में निकल रहा है. The performing monkey, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time. The cyclist who has not got off his bike for 3 days. 3 दिन से साइकिल पे था, लोग पैसे दे रहे होंगे उसको. And who kept pedaling, पैर चला रहा है, as hard as he could from break of day. जब से दिन फूटा है तब से पैडल चला रहा है वो. The rupee notes that were pinned on his shirt to spur him on to encourage him. The spinning wheels, the Mariata temple, the huge bell hanging there, the Pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all other shops next to each other. The street light always demonstrating how it could change from blue to violet. The Narikuruvan hunter gypsy, जो hunter से जो है अपना कर्तव्य दिखाता है, with his wild lemur in cages, a kind of monkey, selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. इतनी सारी चीजें थी जो इनको
रास्ते में दिखाई पड़ती थी. She could go on and on. Each thing would pull me to a standstill. Pull me to a standstill. बिल्कुल रोक देते थे हमारे रास्ते में, एकदम शांत में खड़ी होती थी वहां पे. And not allow me to go any further. और इनमें इतना इंटरेस्ट था मुझे कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती थी. At times, people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue. मतलब annoyingly हमको चीजें बोल बोल के सुनाते थे. बेसिकली स्पीच देते होंगे वो लोग. Us through their mics. Then there might be a street play or a puppet show or a no magic, no miracle stunt performance. कि देखो सीधे जान की बाजी लगा रहे हैं, कोई जादू वादू नहीं है यहाँ पे. All these would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. तो मजा तो बड़ा आ रहा था, इसीलिए हमें देर होती थी. Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler जो कंटेनर है छोटा सा, high up and pouring its contents into a tumbler held in his hand. आपने देखा होगा यूं, जब छोटे रहे होंगे, स्कूल जाने में देर हो रही होगी और दूध गर्म होगा तो मम्मी ऐसे ही ठंडा करती होगी. Or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so they would not smart. मतलब आंसू नहीं निकलेंगे आंखों से. Or the almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. मेरे पैरों को बांध लेते थे और मैं घर नहीं जा पाती थी जल्दी. एक्चुअली ये बात है बस. तो अभी तो स्टोरी सही आ रही है, बच्चा अपना कहानी सुना रहा है. And then according to the season there would be mango, cucumber, khira, sugarcane, sweet potato, shakarkandi, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit, kathal jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory tasty fried snacks, payasam, halwa, boiled tamarind seeds and iced lollies. Lollipop or tamarind जो इमली का seeds. Gazing at all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. और वहां पे एक बंदा जो लैंडलॉर्ड था, वो अपना एक पत्थर के उस पे डाल के बोरी ओरी बैठा हुआ था. Our people were hard at work, driving cattle in pairs round and round to trade out the grain from the straw. वो आपने देखा होगा, वो एक्चुअली उसको ऐसे से घुमा के दर रहे हैं और स्ट्रॉ से ग्रेन निकल रहा है. द एनिमल्स वर मजल्ड, उनको यहाँ पे बांध रखा था चीजों, मे बी रस्सी से किसी चीज से मुंह बांध रखा था, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, सो दैट वो स्ट्रॉ खाना ना शुरू कर दें. आई स्टूड फॉर अ व्हाइल देयर वॉचिंग द फन. और मुझे तो मजा आ रहा था तो मैं वहां भी रुक गई. जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अ स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार. दूसरी तरफ से आया बंदा. The manner in which she was walking along made me want to double up. मतलब मैं भी तेज हो गई. और बेसिकली जो है हंसी बड़ी तेज आई. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. वो कुछ इस तरह से आ रहा था कि मतलब बिल्कुल हंसी रुक ही नहीं रही थी. That is what she meant when she said I wanted to double up. I guessed there was something like ये वड़ा का वड़ाए और ग्रीन बनाना भजी in the packet because the wrapping paper was stained with oil. और उसके अंदर कुछ ऐसा मैंने गेस मारा कि वड़ा और भजी होगा, क्योंकि वो जो रैपर था वो stained with oil था. तेल लग जाता है ना, तो वैसा हो जाता है जो आपका लिफाफा होता है. He came along holding out the packet by string without touching it. और पैकेट को छू नहीं रहा था, जो पैकेट में स्ट्रिंग था, धागा था, उससे पकड़ के ऐसे ला रहा था. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone? Come undone माने पैकेज अलग निकल जाएगा स्ट्रिंग से, वो फट जाएगा. And the vadas fall out. ऐसा इनको लग रहा था. The elder went straight to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the vadas. String वो उसको पकड़ के दूर से उसने लैंडलॉर्ड को पकड़ा दिया. लैंडलॉर्ड ने खाना शुरू कर दिया. आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, एट लास्ट आई वेंट होम. इतना सब नाटक देखने दुखने के बाद मैं घर पहुंची. माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल. और हंस हंस के उसको सुनाया कि देखो इतना बड़ा आदमी ऐसे लेके स्ट्रिंग लेके चला रहा था. आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट. मतलब बड़ा और ऊपर से ग्रोन अप आदमी, मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल. मतलब इतनी अदाओं से पार्सल ले जा रहे हो यार. सिंपल चीज थी. बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड. लेकिन भाई जो था वो
कुछ ज्यादा में खुश नहीं हुआ, अम्यूज नहीं हुआ. Anand told me the man wasn't being funny when he carried the parcel like that. He wasn't being funny. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. वो बेसिकली जो लैंडलॉर्ड वहां बैठा था, उन जैसे लोगों का मानना था कि हम अपर कास्ट के हैं और ये जो व्यक्ति आ रहा है ये हमें छूना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो पैकेट छू नहीं सकता था, उसने स्ट्रिंग से पकड़ रखा था. When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. How could they believe that it was disgusting? How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands? Even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper. और समझ मुझे नहीं आ रहा था कि कोई आदमी कैसे ऐसा सोच सकता है कि ये हमें ना छुए, हालांकि जो खाने की चीज थी वो पहले बनाना लीफ में पैक थी, फिर पेपर में पैक होके आ रही थी. I felt so provoked, बिल्कुल भड़की हुई, provocation, and angry that I wanted to touch those wretched vadas myself straight away. और इतना गुस्सा था मेरे अंदर, मन कर रहा था जाके जो हैं वड़ास उनको सीधे खुद ही छू लूं. Why should we have to fetch and carry, लाना ले आना for these people? I wondered. Such an important elder of ours goes meekly बेटा दब्बू पने से, timid, इसका एक और आप वर्ड लेते हो, that is timid, to the shops to fetch snacks and hands them over reverently with respectfully, bowing and shrinking, जब आप अपने से किसी ज्यादा ताकतवर इंसान के सामने होते हैं तो बॉडी थोड़ी श्रिंक हो जाती है. Shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. Infuriated made me angry. बहुत ज्यादा गुस्सा आया ये सब सोच के. How was it that these fellows thought so much of themselves? अपने बारे में इतना बड़ा कैसे सोच रहे हैं लोग? Because they had scraped 4 coins together. Did that mean they must lose all human feelings? अरे कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास तो क्या सारा human feeling खो दोगे? But we too are human beings. Our people should never run these petty errands. छोटे मोटे काम जो होते हैं, ये रख दो, वो ले आओ, ये कर दो, वो कर दो. For these fellows, we should work in the fields, take home our wages and leave it at that. इसके अलावा, खेती के अलावा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए इनके लिए. My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. He would often go to the library in a neighboring village in order to borrow books. किताब लेने आते थे. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Annan looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Annan told him his name. Immediately the other man asked, "Tambe, on which street do you live? Raita kidhar hai?" The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. उसने सिर्फ इसलिए पूछा था कि किस स्ट्रीट पे रहते हो ताकि उसको ये पता चले हमारी कास्ट क्या है. Anand told me all these things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. ये सब हमसे छीन लिया गया है. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. और अगर हम पढ़ें और आगे बढ़ें तो ये सारी जो बेइज्जती है ये दूर हो जाएगी. So study with care. Learn all you can. If you're always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord. अपनी तरफ से आएंगे आपके पास and attach themselves to you. जम के पढ़ो और अगर आप पढ़ते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे. Work hard and learn. The words that Anand spoke to me that day made a very deep impression on me. And I studied hard with all my breath and being in a frenzy almost. पागलपन, जुनून से पढ़ाई की मैंने. As Anand had urged, I stood first in my class. And because of that, many people became my friends. वो चूंकि क्लास में फर्स्ट आए तो बहुत सारे लोग आके मुझसे दोस्ती करने लगे. So this was the second one by Bama, जहां पे एक कह सकते हैं अनटचेबिलिटी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है. कहानी का इनकी लाइफ से आया हुआ है. There are certain things in society जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जिनके बारे में ये तो नहीं कह सकते कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, शायद उतना कर नहीं रहे. बट एनीवे बेटा, these were 2 stories in the same chapter, memories of childhood. Not really good memories, but yes, memories of the childhood nevertheless. All right, memories of childhood. 2 कहानियां इस चैप्टर में और दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख लेते हैं फटाक से. क्यों नहीं देख पा रहे भाई?
ऑलराइट, ऐसे जाएगा, वैसे नहीं जाएगा ये। फाइन, यू गॉट द फर्स्ट वर्ड और द टर्म और द फ्रेज व्हाटएवर, दैट इज बिटर कोल्ड। जो हालत है गुरु अभी यार, ठंड पड़ रही है भाई, इट इज अनप्लेजेंट। बेयर, नेकेड, जैसे बेयर ट्रीज हैं तो बेयर ट्रीज माने उन पे पत्तियां नहीं है, ऐसे यूज किया गया बेटा। बेल फ्राई, बेल फ्राई इज अ टावर फॉर अ बेल, जहां पे वो घंटी लगी है ना टन टन, दैट इज अ बेल फ्राई। सेंसिटिव, इमोशनल है, कोई बच्चा सेंसिटिव है मतलब वो चीजें महसूस ज्यादा कर जाता है, आपने कुछ बोला शायद उसको बर्दाश्त ना हो पाए, सोच समझ के बोलिए लोगों से। अंडर करंट, इनविजिबल फ्लो, अंडर करंट ऑफ समथिंग, मतलब एक अंडर करंट ऑफ टेंशन जो है, वो दो लोग हैं आपस में मिल रहे हैं बात कर रहे हैं, फिर भी एक टेंशन अंडर करंट इनविजिबली फ्लो कर रही है दोनों के बीच में, दैट इज अंडर करंट। बेडलैम, मेंटल असाइलम, ठीक, दिमाग का इलाज। क्लिंगिंग, होल्डिंग टाइटली, तो क्लिंगिंग क्लॉथ थे वो, तो मतलब वो चिपके हुए थे, कपड़े जो थे वो बॉडी से बिल्कुल चिपके हुए थे। एप्रन्स, ओवरकोट्स, ऑलराइट। शिंगल्ड, जो बाल काटने की बात करते हैं वो, तो वो शिंगल्ड हेयर, जो पीछे से बाल कटे हुए हैं। मोकैसन्स, मैंने तब भी कहा था ये शूज हैं जिसमें सोल्स नहीं होते थे और वो एक ही पीस से काइंड ऑफ सिल के बनते थे। इमोडेस्टली, indecent. Now out here the girls did not have a choice, वो वही पहन रही थी जो उनको पहनने को दिया जा रहा था, तो उस सेंस में नहीं यूज किया है, शेमलेस के सेंस में नहीं यूज किया है, बट हाँ कमी के सेंस में यूज किया है कि कपड़े जो बहुत कम थे उनके पास। रेयर बैक, जैसे रियर व्यू मिरर होता है, पीछे का जो व्यू दिखाता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। रैंक्स, लाइंस होती हैं। सीज, स्टॉप और एंड, सीज फायर, ऑलराइट, गोली चलाना रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। मटरिंग्स, कंप्लेनिंग, अगर आप मटरिंग्स है ना बुड़बुड़ा रहे हैं, मतलब शिकायतें बस कर दे, पता नहीं कैसे, ये मटरिंग्स हो गई हैं, ऑलराइट। वेंचर, रिस्क, उसने बोला था दैट आई डिड नॉट वांट टू वेंचर एनीथिंग मोर, व्हिच मींस डिड नॉट वांट टू रिस्क एनीथिंग मोर, ऑलराइट। ओवरहर्ड, बाय चांस सुन लिया, दो लोग बात कर रहे थे, हम वहां से गुजर रहे थे और हमने सुन लिया, दैट इज ओवरहर्ड। मोर्नर्स, दोज मोर्निंग द डेथ, मातम मना रहे हैं, मोर्नर्स उनको कहते हैं। एक मूवी है रुदाली, उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, लाए जाते हैं रोने के लिए, भाई रो तुम, हम पैसा दे रहे हैं तुमको, ओके। सबमिट, सरेंडर या ओबे, दैट इज टू सबमिट, वो कहते हैं दे आर पावरफुल, वी हैव टू सबमिट, जुडविन बोलती है जब। रिबल, रिवोल्ट, पियर, झांकना, पीप। शडरिंग, ट्रेमलिंग, कांपते हुए, कभी कभी डर लगता है तो आदमी कांपता है। देन यू गॉट क्लोजेट, विच इज एन अलमीरा। नो ऑफ, कट ऑफ, जो बाल काटने का प्रोसेस था वो शिंगल कर दिया था बालों को। ब्रेड्स, चोटी, प्लेट्स कहते हैं। इंडिग्निटी इज इंसल्ट, एंग्विश इज डीप पेन, गहरा दुख। मोन, जो दर्द में जो आवाज निकलती है वो मोन होता है। एंड हर्डर इज हर्ड्समैन, चरवाहे के लिए यूज किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। और अब सेकंड में जो वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ड्वाडल, पहले भी कभी आया हुआ था ये। वॉन्डर एमलेसली, मतलब बिना किसी एम के आप बस यहां वहां घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। नोवेल्टी, न्यू थिंग, नोवेल्टी फैक्टर कहते हैं इसको, कि नयापन क्या है इसमें। ऑडिटी, समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, ऑड है, स्टैंड आउट, ये चीज क्या है, तो टैली नहीं कर रहा हमारे उस प्रोग्राम से। स्पर ऑन, इनकरेज। लेमर, एक बंदर, ऑलराइट, दैट इज लेमर। स्टैंडिंग स्टिल, बिल्कुल वहीं पे, मोशनलेस। हैरिंग, मेक अ लाउड स्पीच, बोल बोल के दिमाग खराब कर दे रहा है। टम्बलर, कोई यार बाल्टी टम्बलर होता है, वो जानते होंगे आप। स्मार्ट, यहां पे स्मार्ट वैसे यूज किया वो प्याज काटने वाला, सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, तो प्याज आंखों में जाता है ना तो फिर आंखें आंसू बहते हैं, परेशानी होती है, उस सेंस में यूज किया है। हर्ट के सेंस में यूज किया, कष्ट के सेंस में यूज किया है। टिदर, टाई, बांध देना। सेवरी, टेस्टी। लेज, फ्लैट सरफेस, जहां पे वो बंदा बैठा हुआ था जिसने वो वड़ा और भाजी मंगाई थी, इसके लिए यूज किया था इन्होंने। ट्रेड आउट, टेक आउट ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ बाय क्रशिंग, क्रश करके जो है वो अनाज निकालते हैं। मजल्ड, क्लोज द माउथ, जो एनिमल्स थे उनके माउथ को बांध दिया गया था ताकि वो खुद चारा ना खाने लगे। डबल अप, कर्ल अप, वो कहती है मेरे को इतना हंसी आया दैट आई डबल्ड अप, ऑलराइट। श्रीक, चीखना, चिल्लाना। डिस्गस्टिंग, डिटेस्टिंग, कोई चीज जिससे थोड़ा घृणा हो जाए, दैट इज डिस्गस्टिंग। प्रोवोक, इंसाइट, भड़काना, ऑलराइट। रिचेड, मिजरेबल, वो कहते हैं रिचेड, दोज रिचेड वड़ाइज और समथिंग कुछ बोलती है ना, तो दैट इज मिजरेबल। बेसिकली वो कहती, वो जैसे हम गुस्से में बोलते हैं ना कि दो कौड़ी की चीज, उस तरह से कुछ।
मीकली, टिमिडली, दब्बूपने से, दबा हुआ व्यक्ति, थोड़ा पर्सनालिटी. फेच, ब्रिंग इट. रेवरेंटली, इंपॉर्टेंट वर्ड बट लाइफ लॉन्ग आता रहेगा. रेवरेंस, रेवरेंटली विद रिस्पेक्ट. इंफ्यूरिएटेड विद एंगर. पेटी, छोटी मोटी चीजें, स्मॉल. एरेंड्स, स्मॉल जॉब्स, वो था ना कि पकौड़ी ले आओ, जो है अदरक ले आओ, धनिया ले आओ, ये सारे स्मॉल एरेंड्स हैं हमारे. ओन अकॉर्ड, अपने आप से, अपनी विल से, अपनी इच्छा से, विलिंगली. फ्रेंजी, मैडनेस, हिस्टीरिया, जुनून. वो कहते हैं आई स्टडीड ऑलमोस्ट विद फ्रेंजी, एकदम पागलपन से पढ़ाई की उसके बाद मैंने. अर्ज्ड, इम्पेयर्ड, जो है फोर्स किया उनकी बातों ने कि मैं मेहनत करूं. तो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर, और जो बामा मैम ने लिखा था. फाइन. सो वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. बेटा प्लीज टेक केयर. प्लीज किसी तरह से कुछ भी करके इन शब्दों पे नजर रखना, याद रखना. सीखो.